तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपये है तो आप बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब ने रिसेंटली जो है वो इसका स्कीम का आगाज़ किया है, जिसमें जो है वो आपकी जो कमाने की शर्त है वो बिल्कुल जो है वो 30,000 रुपये है कि अगर आप 30,000 रुपये कमाते हैं तो देन आप जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से गाड़ी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से ये गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या शराइत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि महीने की किस्त जो है वो आपको कितनी देनी पड़ेगी। ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ये है बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे अगर आप इनका ब्राउज़र देखेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपकी जो तनख्वाह है वो आप जो है वो 30,000 रुपये यहाँ पे आप दे सकते हैं कि अगर आपकी जो आमदन 30,000 रुपये है और आप अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं तो 40,000 रुपये तनख्वाह है, और इसी तरह अगर कारोबारी हैं आप तो देन आपके 50,000 रुपये अगर आप कमाते हैं तो देन आप इससे गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो ये बाकी बैंकों के मुकाबले में जो है वो आपके पास यहाँ पे बहुत ही कम शर्त आ जाती है, क्योंकि बाकी बैंकों जो है वो गवर्नमेंट की नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, तो इसने आपको काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ की सहूलत जो है वो देता है। अब थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जो है तनख्वाहदार होने चाहिए, आपकी खुद मुलाजमा हो, कारोबारी अफराद हों, और मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं वो इस सारे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो है वो बैंक ऑफ पंजाब गाड़ी कौन सी गाड़ियाँ जो हैं आप लीज़ कर सकते हैं। आप जो है तमाम रजिस्टर मकामी और बैनुल अक़वामी गाड़ी जो है तैयार करदा इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी जो है वो आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है आगे चलते हैं कि आप कितने अरसे में इनकी किस्तें वापस करेंगे। तो आप यहाँ 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो आप गाड़ी की किस्तें वापस कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्या आप जो है वो यहाँ दरख्वास्त देने के लिए अहल हैं, तो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बता दी है कि अहलियत की शर्त ये है कि आपकी उम्र जो है वो अगर तनख्वाहदार हैं तो आपकी 21 से 60 बरस के दरमियान में होनी चाहिए, और इसी तरह जो है अगर आप कारोबारी हज़रात हैं तो देन आपकी उम्र जो है वो 21 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह मुलाजमत का तजर्बा कितना होना चाहिए, तो आप मुस्तकिल मुलाजमत अगर कर रहे हैं तो आपको 1 साल हो जाना चाहिए, और इसी तरह जो है वो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं तो कम से कम 2 साल का अरसा जो है वो आपको हो जाना चाहिए, और इसी तरह कारोबार के लिए आपको जो है कम से कम 1 साल जो है वो हो जाना चाहिए। इसी तरह जो है वो तनख्वाह गुजार का अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ पंजाब या किसी और में होना ज़रूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए, चाहे वो बैंक ऑफ पंजाब में हो, चाहे वो किसी भी दूसरे बैंक में हो सकता है, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और तनख्वाह कितनी होनी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप मुस्तकिल है तो 30,000 रुपये, अगर आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर 40,000, और अगर आप कारोबार करते हैं तो देन आपकी 50,000 तनख्वाह जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, लीज़ के लिए रकम जो है वो मालिक क्या है। मकामी गाड़ियों के लिए आप जो है वो 20% है, और गैर गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा के लिए 30%। मतलब आपने जो है वो डाउन पेमेंट जो करनी है वो आपने मकामी गाड़ियों के लिए 20% करेंगे, और गैर मुल्की गाड़ियों के लिए या इस्तेमाल शुदा के लिए आप 30% डाउन पेमेंट जो है वो करेंगे। इसी तरह जो है कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स की पूरी तफसील मिल जाती है आपको, जिसमें अगर आप जो है वो तनख्वाहदार तबके से हैं तो देन आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, ताज़ा तरीन जो है वो आपको रसीद चाहिए होगी तनख्वाह की, मुलाजमत का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, 1 अदद तस्वीर चाहिए होगी, और 2 जो आपकी ज़मानत देंगे उनकी शनाख्ती कार्ड की कापत चाहिए होगी। इसी तरह जो कारोबारी हैं उनके लिए भी है, शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, कारोबार मतलब जो भी ज़ाती है या कारोबार है जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो 2 आपकी जो ज़मानत देंगे उनकी कॉपी चाहिए होगी, और 1 अदद तस्वीर और कारोबारी सबूत आपको जो है वो चाहिए होगा। उसके बाद जो है ख़ुद मुलाजिम का मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, 1 अदद तस्वीर चाहिए होगी, पेशा वराना डिग्री वगैरह आपकी चाहिए होगी, और जब आपको जो है वो 2 आपके भी गवाह होंगे उनकी जो है वो कॉपी चाहिए होगी शनाख्ती कार्ड की। तो ये तो थी बेसिक चीज़ें। अब आगे चलते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लेते हैं, वो कितने जो है पैसे देंगे। तो आपको जो है वो 6,000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे अगर जो है वो आप गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो है माहाना किस्त कब जमा करानी होगी, तो हर माह की 5 या 5 से पहले जो है वो आपने किस्त जो है वो हर महीने जमा करवानी होगी। रकम में क्या क्या शामिल होगा, जो भी आप किस्त दे रहे होंगे उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो कुल माहाना रकम की किस्त में जो है वो असल मार्कअप शामिल होगा। ठीक है, और इसी तरह इंश्योरेंस जो है वो इसमें शामिल की जाएगी। उसी तरह जो है रकम बयाना में प्रोसेसिंग अखराजात
पहले साल की इंश्योरेंस, प्रीमियम और जो है वो डाउन पेमेंट आपके जो है वो और गवर्नमेंट के चार्जेस जो हैं वो शामिल होंगे। मतलब जब आप जो है डाउन पेमेंट करेंगे, जो कि अगर आप मकामी गाड़ी ले रहे हैं तो 20% है, और अगर गैर मुल्की गाड़ी ले रहे हैं या इस्तेमाल शुदा ले रहे हैं तो 30% है। तो मतलब जो भी ले रहे होंगे उस हिसाब से वो 20 या 30% जो है वो आपको वो देना होगा। प्लस उसमें जो है वो आपका अखराजात 2 दस्तावेज़ वगैरह के होंगे, पहले साल की इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, और इसी तरह जो है जो गवर्नमेंट के चार्जेस होंगे वो आपने सारे जो है वो देने होंगे। उसके बाद जो है वो अगर आपकी कोई ताख़ीर हो जाती है, मतलब आप किस्त लेट कर देते हैं, तो तन क्या होगा, तो आपको जो है उसके ऊपर फ़ाइन देना पड़ेगा, जो कि क्या बनता है कि 1 रुपया फ़ी हज़ार के पीछे जो है वो आपको जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा अगर 5 तारीख से लेट करते हैं तो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास क्या रखना है कि आपने जो है वो टाइम पे अपनी किस्त जो है वो जमा करवा देनी है। उसके बाद पेशी की अदायगी की सूरत में क्या मज़ीद कोई अखराजात वाजिबुल अदा होंगे, मतलब आप जो भी अदायगी कर रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो जी हाँ, आपको जो है पेशी की अदायगी सूरत में असल रकम का 5% जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मतलब आप जो है वो अदायगी नहीं करते हैं बिल्कुल ही, मतलब आपने एक तो लेट हो गई वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 महीना अदायगी नहीं की तो देन आपको जो है 5% जो है वो जुर्माने के तौर पर जो है वो आपको देना पड़ेगा, जो भी आपकी किस्त है। ठीक है, तो आपने इसी से ख्याल रखना है कि आपने किस्तें जो हैं वो टाइम पे देनी है। उसके बाद जो है क्या आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, बैंक को हक है कि वो जो है वो आपकी, अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते, गलत बयानी करते हैं, तो देन आपकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। उसी तरह जो है वो आपके क्या क्या हकूक़ हैं और बैंक के क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो यहाँ पे देख लें कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सारिफ़ को तमाम मालूमात बवक्त फ़राहम करनी होगी, मतलब जो भी डिमांड करेगा बैंक आपसे वो सारी चीज़ें आपने जो है वो देनी होंगी। इसी तरह जो है वो रकम आपने किस्तें जो है टाइम पे अदा करनी होगी, और इसी तरह जो है माहाना की जो भी कटौती होगी वो आपको यकीनी बना के, मतलब जो भी टैक्स वगैरह हैं वो आपने देने होंगे। इसी तरह जो है वो अगर बैंक के क्या हकूक़ हैं कि वो ये है कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो 30 दिन पहले जो है वो आपको ये बता देगा, और इसी तरह जो बगैर किसी अदायगी के तखमीना अदायगी वसूल करना, मतलब जो भी आपका जो तखमीना होगा अदायगी होगी वो सारा कुछ बैंक वसूल करेगा, और बैंक अफसरान से कारोबारी औकात में रब्ता भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है तो वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि वो ये है कि अगर आप कितने की गाड़ी खरीदते हैं तो देन आपको जो है कितने महीने की किस्त जो है वो पड़ती है। तो सबसे पहले आपने जो है वो लेन या नॉन लेन जो भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है गाड़ी आप कौन सी लेना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि हम सुजुकी लेना चाहते हैं, और सुजुकी में जो है वो हम कहते हैं कि सुजुकी हम VX लेना चाहते हैं। जस्ट सिंपल वार्डन हमने किया तो यहाँ पे 23,31,31 रुपये इसकी टोटल जो है प्राइस चल रही है आजकल। ठीक है, और इसी तरह जो है इंश्योरेंस तकाफुल आप किससे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं आपके पास, आप जिनमें से भी लेना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह जो है वो आप वैल्यू एडेड करना चाहते हैं, येस करना चाहते हैं तो येस करेंगे, अगर नो करना चाहते हैं, और इसी तरह ट्रैकर लेना चाहते हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे, हम नो कर देते हैं। आप कितने अरसे में वापस करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जो है 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद मार्कअप वेरिएबल ही रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, जो कि हर तरह से चेंज होता रहेगा, मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस चेंज हुए तो आपके भी किस्त जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। इक्विटी आपने कितनी % जो है वो देनी है, तो हम जो है वो कहते हैं कि हम जो है 30% जो है वो डाउन पेमेंट करेंगे। अब सभी से सारी चीज़ें आपने दे दी, आप हम सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो लोन की अमाउंट बनेगी वो आपको 23,31,000 रुपये बन रही है। तो इक्विटी आपने जो देनी होगी वो तकरीबन 6,99,300 रुपये आपकी जो है वो डाउन पेमेंट होगी, और इसी तरह जो है वो आपकी 5 साल की किस्तें जो है वो यहाँ पे आ गई हैं, जिसमें जो है वो आपकी इंश्योरेंस शामिल होगी। ठीक है, हर महीने इंश्योरेंस में तो टोटल आपकी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 35,369 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, मतलब हर महीने आपने 35,000 करके जो है वो किस्तें देनी है, और ये कम होती होती थी 5वें साल में जो है ये 32,000 रुपये पे आ जाएंगे। 32,310 रुपये आपने जो है 5वें साल में देना होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि आपकी इंश्योरेंस जो है वो उसकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी, और इंश्योरेंस की फ़ीस जो है वो कम होती होती आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, 5वें साल में आपने इंश्योरेंस की फ़ीस जो है वो नहीं देनी है। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अगर आप जो है मज़ीद किस्त को कम करना चाहते हैं तो आपको जो है डाउन पेमेंट मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी। उससे ये होगा कि आपकी जो किस्त है, मतलब आप इक्विटी को आपका कहते हैं कि मैं जो है वो 40% देना चाहता हूँ, और दोबारा सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो डाउन पेमेंट है आप 9,32,400 रुपये देंगे। ठीक है, डाउन पेमेंट की सूरत में, लेकिन आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, जो कि 30,000 रुपये से स्टार्ट होगी पहले साल, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल भी 30,000 से कम होती होती आपके पास जो है चौथे और 5वें साल में 29,000 और 5वें साल में 27,000 रुपये जाके हो जाएगी। तो इस तरह से एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है यहाँ से आसानी से गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो अगर आप और कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी मैं
कोई और देखना चाहता हो, वैगनार आर को देख लेते हैं। इसकी प्राइस जो है वो टोटल 32 लाख रुपए है तकरीबन, ठीक है। और इसी तरह हम सारी चीज़ें जो है वो रहने देते हैं और सिंपल हम कहते हैं कि जी हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टोटल लोन अमाउंट 32 लाख रुपए आ जाएगी। आप जो डाउन पेमेंट करेंगे, अगर आप 40% करते हैं तो आप 12 लाख रुपए जो है वो डाउन पेमेंट करेंगे और आपकी जो मंथली किस्त बनेगी वो 42,000 रुपये जो है वो बनेगी। 42,403 रुपये हर महीने जो है वो आपने देनी है और आखिरी 5वें साल आपकी ये किस्तें कम होते होते 38,135 रुपये जो है वो हो जाएंगी। अगर आप जो है वो वैगनार आर वी एक्स आर जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अगर आप इसको लेंगे तो इसकी किस्तें जो हैं वो ये हो जाएंगी। और इसी तरह जो है अगर आप और भी मज़ीद गाड़ियाँ देखना चाहते हैं, खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम कल्टस की बात करें तो कल्टस की आपकी जो है वो टोटल आपको 45 लाख रुपये की गाड़ी पड़ती है, ठीक है, 45-40 लाख रुपये की, और यहाँ पर 18 लाख रुपये आप डाउन पेमेंट करेंगे। ये मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी 59 तकरीबन 60,000 रुपये हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप जो भी गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप जो है वो किसी भी सूरत में अगर आपको क्वेश्चन आंसर हैं तो देन आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच के ऊपर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। जितने भी गवर्नमेंट हजरात हैं जिनकी तनख्वाह कम है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो गाड़ी ले सकते हैं और इसको जो है वापस आसान अकसात के ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से बैंक ऑफ पंजाब से जो है गाड़ी ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।